तो आज पूरे दिन में सब पूछ रहे हैं, अरे भैया बिकनी पे क्या स्टैंड है आपका, बिकनी कैसे चल रही है। हम कहे आप बताइए, देश में मुद्दा आपको पूछना चाहिए, आप कौन से कलर की दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है। तब क्या मुद्दा चाहते हैं मोदी जी से? पूरा चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, आप कह रहे देश में। देखिए चीन कांप रहा है, चीन वही कांप रहा है, मैं कह रहा हूं ना, देश की जनता को कपकपाने का काम किया जा रहा है। ठंडी बहुत ठंड है, आप बताइए लोग गरीब जो लोग हैं, आज लकड़ी भी इतनी महंगी हो गई है, हमारी माताएं बहनें कैसे भोजन पका रही हैं, उनसे जाके पूछिए, इन गरीब परिवारों से पूछिए जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, उनसे जाके पूछिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनको कैसे जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज सवाल है हमें कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा विजन दिया था, आज 2022 खात्मे की तरफ जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपने इतने बड़े नारों के उद्बोधन करने के बाद भी आज देश बेरोजगारी में, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है। आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भुखमरी है। आप कोई भी डेटा उठा लीजिए जो सरकार जारी नहीं करना चाहती है, आज देश में ऐसी दयनीय हालत है। क्या देश के प्रधानमंत्री आज रात को 8 बजे संबोधन देंगे, जो लगातार देश के उसमें देश के जीएसटी के लिए उन्होंने 8 बजे संबोधन करके देश में जीएसटी लागू करने का काम किया, देश में नोटबंदी बंद करने का काम किया रात को 8 बजे, तो आज रात 8 बजे उनको संबोधन देना चाहिए कि आप ये बताइए देश की जनता को मैंने कितने वायदे दिए थे और उस पर कितना झूठ बोला और कितना काम किया, उसका परसेंटेज बता दें, लेकिन नहीं बताएंगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ, कहाँ 2 करोड़? मैं कहता हूँ देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां, मैं भी एमबीए किया हुआ छात्र हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को मैं देता हूँ कि आप लीजिए डिग्री और नौकरी दीजिए। आज गरीब बच्चों को हाथ में ताकत में कलम नहीं दी जा रही। मैं कहता हूँ इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा कोई फ्री देना नहीं चाहता, लेकिन 5 किलो राशन आपको फ्री देना चाहता है। वो 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं दिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि आपने कितने, उन्होंने कहा था हर घर नल जल होगा, सभी के घर आवास होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन सभी को देश में मुद्दा क्या मिल रहा है कि दीपिका पादुकोण ने कौन से कलर की बिकनी पहनी हुई है देश के सामने। भगवा का अपमान होगा तो नहीं बोलेंगे। देखिए मैं कहता हूं भगवा त्याग तपस्या का परिमूरत है, लेकिन इन्होंने भगवा को एक रंग के नाम पे बांटने का काम किया। मैं भी एक ऐसे समुदाय से आता हूं, ब्राह्मण समाज से आता हूं और अयोध्या की पावन धरती से आता हूं, जहां से भगवान श्री राम ने देश को, एक सनातन धर्म को, लोगों को एक संकेत दिया था। उन्होंने बताया था कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये नहीं है कि सनातन हम हैं तो हम सनातन को माने। भारत सभी का देश है, अखंड भारत सभी का देश था, लेकिन इन लोगों को बांटने का काम किया, आज भी बांटते हुए आ रहे हैं। उनका एक स्लोगन था, आप जाके रामायण पढ़िएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन मोदी जी ने अपने वचनों को तो नहीं निभाया। मोदी जी ने कौन सा वचन निभाया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, न किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी की, उन्होंने कम करने का काम किया। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को आने वाले समय में जनता ये तय कर देगी तो 2022 का चुनाव कौन सा मुद्दा है। आज पूरे देश में यात्रा चल रही है, पूरे। आप सच्चे हिंदू नहीं लग रहे। साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि जो सच्चा हिंदू है वो पठान को देखने नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ क्या साध्वी प्रज्ञा सर्टिफिकेट बांट रही है? आप बताइए, मैंने अयोध्या में मैंने संतों के बीच में दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की। संत का काम क्या होता है? सद्मार्ग दिखाना। संत का काम होता है जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाना। संत जो भगवा पहनता है, उस भगवा की पहली आप कीमत तो जानिए। आप बताइए, अगर दीपिका पादुकोण ने कोई भी ऐसे वस्त्रों का अगर वो पहने तो आप बताइए, नीला भी उन्होंने पहना, जाके उसका भी विरोध करिए। ये लोग नारंगी, बजरंगी, कंघी, सतरंगी, ये लोग संतरे जैसे छिलका इनका निकाल के फेंको और उसके बाद डस्टबिन में डालो, ये लोग यही काम करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री से आज ये देश की जनता पूछ रही है कि आपने बहुत सारे वायदे किए थे, उन वायदों पे क्यों नहीं, आपने शिक्षा के स्तर पे कितना देश में विकास करने का काम किया, आज देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, आईआईएम कितने दिया आपने, आईआईटीज कितने दिए, देश में रेलवे का आपने निजीकरण किया। सुनिए, अरे मुंह में राम, बगल में छुरी।
और सीता माँ के नाम पे और भगवान श्री राम के नाम पे लूटने की आपकी जो मंशा है, जो देश को बेचने की मंशा है, कौन सी मंशा पे आप काम कर रहे हैं? आप सुरक्षित रखना आप है, आप इसमें आप पुलिस जैसे विभाग आप लगाना जैसे है। पत्रकार भी इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताइए स्टैंड रूबिया लियाकत लेके जाएंगे। आप वो अमीश देवगन का प्रोग्राम देखिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू सावधान हो जाओ। आप बताइए हिंदू के नाम पे आप अपना व्यापार चला रहे हैं, देश के हिंदुओं को किस आगाज में झोंकना चाह रहे हैं? आप देश को षड्यंत्र के तरीके से आरएसएस के लोग ये देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम षड्यंत्रकारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम मुखर बुंदों से हम आवाज को उठाते आए हैं। ये सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारी कलम को दबाना चाहती है, हमारे अधिकार को जमाना चाहती है, लेकिन हम अपना हक मांगेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। लोकतंत्र में अगर आप सत्ता पे बैठे हैं तो आप तानाशाही नहीं कर सकते। आप देश की जनता की आवाज सुनेंगे, हमारे भाइयों की भी आवाज सुनेंगे, सबकी आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, सभी का ये देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष। वाकई देश में नफरत है क्या? देखिए बिल्कुल देश में नफरत उतना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आज ये जो गिद्ध मीडिया है देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज टीवी मीडिया डिबेट में बस केवल जिससे उनको टीआरपी मिलेगी वही मुद्दे को उन्होंने दिखाने का काम किया है। ये नहीं पूछा आज प्रधानमंत्री जी से आप देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके पास क्या विजन है, ये नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन कौन से मस्जिद पे भगवा लगाना है वो खबर पहले दिखाई जाएगी। मैंने तेलंगाना भी देखा, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनाया गया, वो असल में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन टीवी ने उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। आप जैसा परोसेंगे, मैं कहता हूं नदियों की पानी धारा अलग अलग होती है, नदी और समुंदर का, लेकिन पानी आप समंदर में ले जाएंगे और वो पानी एक नाले में ले जाएंगे। आपको क्या देखना है, क्या चाहते हैं, आप कैसे सोचना चाहते हैं? आप फिल्म देश के मुद्दा है या देश का मुद्दा विकास है, ये आप तय कर दीजिए। आप कह रहे हैं देश में नफरत है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जो अभी तक यात्रा किया भारत जोड़ो यात्रा, मुझे कहीं नफरत नजर नहीं आई। देखिए मैं बिल्कुल नफरत नहीं नजर आई, लेकिन कौन नफरत का बीज कौन बोते हुए आए हैं? आप बताइए। नफरत का खात्मा करने के लिए पूरे देश में यात्रा चल रही है। पूरे देश में मैंने कई राज्यों से गुजरते हुए देखा, लोग इतने लालायित हैं, लोग इतने देश को समझने के लिए, लेकिन आप ही लोग तो बांट रहे हैं। आपने आज सच्चाई की खबर उठाई, आवाज उठाई कि 2022 में का अंत हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का अंत कब होगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठ किया है। तो ये अभिशाप है भगवान श्री राम का। अब सीधे तौर पे इनके ऊपर आशीर्वाद ही होगा कि इनका विनाश काले विपरीत। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी देखिए हाल ही में मोदी जी के माँ का देहांत हो गया, फिर भी वो काम करते हुए नजर। आप कितना काम करें बताइए। देखिए मोदी जी के माँ का देहांत हुआ, माँ सबकी एक होती है, लेकिन मैं उन माओं से पूछना चाहता हूँ, इन भाइयों की माओं से पूछना चाहता हूँ, इन भाइयों के बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ, जो सड़क पे खड़े होते हैं, सड़क पे खड़े होते अपना जीवन यापन, आज पूछिए उनके ठंड से आज जीवन क्या पूछेगी। माँ सबकी एक होती है, माँ के अंदर ममता होती है, लेकिन माँ को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने जगह उनको इस्तेमाल करके उन्होंने देश की सत्ता में काबिज होने का काम किया। एक माँ का जिन्होंने मुखाग्नि दी, उनका धर्म था कि 13 दिन, जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म कहता है, उनको 13 दिन उसमें रहना चाहिए, उस दायरे में रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता केवल देखने का काम किया। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जब अशुद्ध होता है लोग, तो उस वक्त कोई भी ऐसे देश में या कोई भी ऐसा कार्य हो जो शुभ कार्य होता है वो नहीं किया जाता है जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को समझना जरूरी है, अपने सनातन को समझना जरूरी है। जो लोग आपको समझाना चाहते हैं वो वाकई में नहीं है, और आप जो समझना चाहते हैं वो लोग समझाना नहीं चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन प्रधानमंत्री से आज फिर सवाल है कि उन लाखों माओं की किसके प्रति संवेदना है, उन लाखों युवाओं की कौन से प्रति संवेदना है आपकी, उन लाखों महिलाओं के लिए आपकी कौन सी संवेदना है, हाथरस की बेटी के लिए कौन सी संवेदना है, उन नाव की बेटी के लिए कौन सी आपकी संवेदना है? ये सवाल है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से सवाल पूछेगी। हमारी माँ भूखी होगी, आपकी माँ भूखी होगी, तो आज कैसे अपना जीवन यापन कर रही होगी, उन माओं का भी सोचना है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपनी आंखों को खोलिए और जागिए। देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपसे सवाल कर रही है। आप बताइएगा, आपने लिबास तरह तरह के बदले हैं, लेकिन आपने हमारे भारत को कंगाल करने का काम किया है। अच्छा ये बताइए, आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन आए? बताइए। 15-15 लाख किसको मिला? अमित शाह के बेटों को मिला, बीसीसीआई अध्यक्ष बने, और राजनाथ सिंह के बेटों को मिला, विधायक बने।
अब गरीब बच्चे को क्या मिला? किसानों के एक आय, किसानों की आय आज जाके पूछिए कितनी हालत खराब है। एमएसपी तक तो सरकार नहीं दे पाई। देश के किसानों को सड़क पे जो बैठे रहे 1 साल से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पे, उन किसानों को इन्होंने उनके हक देने का काम किया। सरकार ने उसमें कहा था कि हम एमएसपी दे दें आपको, जितने शहीद किसान हैं उनको मुआवजा देंगे, वो नहीं देने का काम किया। इसीलिए आज देश की सड़कों पे जनता खड़ी हुई है और लोग खड़े होके आवाज उठा रहे हैं और इस सरकार से मुंहतोड़ जवाब कर रहे हैं। कितने भी गरीब लोगों से पूछ लीजिए, मिडिल क्लास लोगों के, अब अडानी और अंबानी से मत पूछे जाइएगा जो आजकल एनडीटीवी के डिबेट में बैठने लगे हैं, क्योंकि उनका विकास होने लगा है, देश की जनता का विनाश हो रहा है। इन बाबा बुजुर्गों से पूछिए आज ठंड में आज कैसे जीवन, आज समझ रहे हैं। अपने उन्होंने मित्रों को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया है और गरीब मजलूम का विनाश करने का काम किया। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जा रहा है, आप बात कर रहे हैं राम राम कहना पराया माल अपना, राम राम जपना। राम का नाम क्या होता है? संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है, फिर कहा था मैंने सतमार्ग सिखा, ठीक है। संत को सत्ता चाहिए। ये लोग सत्ता के अधिकारी हैं। ये संत के नाम पे इनके पीछे आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, साध्वी प्रज्ञा, आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव में आरोपी हैं, यूएपीए लगा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा को जेल की क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बिल्कुल वही कहा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा अपनी जुबान पे क्यों नहीं अभी तक उनको बर्खास्त किया गया? बर्खास्त यार हो गया। अरे एफआईआर हो गया है, जेल भेजा जाएगा। अब ऐसी आम जनता को जेल में ठूंस दिया जाएगा भेड़ बकरी की तरह? आप कानून को ताक पे रखे हैं। इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता काम कर रही है, लेकिन आपने चारों को अपने अधीनस्थ कर लिया है। अगर अधीनस्थ किया है तो अब देश की जनता इसको उजागर करने का फिर मोदी जी मन से मान नहीं, कौन सा मोदी मन की बात कर रहे थे ना? माफ नहीं किया उन्हें। अरे मन से माफ नहीं किया तो आज बर्खास्त करिए। मैं कहता हूँ साध्वी प्रज्ञा कह रही देश की जनता चोरी चाकू रख ले, आज माफ कर दीजिए। अब बाबा हमारे चोरी चाकू रखेंगे या रोटी के लिए अपनी जतन बनाएंगे? भाई लोग हमारे चोरी चाकू रखेंगे, अपनी बेरोजगार चलेंगे, तो रोजगार बेहतर चाहिए, चाकू और छुरी नहीं चाहिए इस देश की जनता को। देश की जनता की हाथों में कलम दीजिए। आप कलम की ताकत बनेंगे तो सत्ता बड़ी बड़ी हिलेंगी, हम जैसे लोग हिलाने का काम करेंगे।